हेलो एवरीवन, इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी आईपीओ में अप्लाई करने का आज लास्ट डे है। ये आईपीओ आज शाम 5 बजे तक ओपन रहने वाला है। ऐसे में आप सभी के मन में इस आईपीओ को लेकर बहुत से डाउट्स हो सकते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, एंड अगर अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आईपीओ का आज 10 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं, जिससे हम ये समझ आ जाएगा कि इसकी कैसी डिमांड चल रही है। सबसे पहले अगर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में अभी तक इस आईपीओ को 1.41 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल्स बायर्स कैटेगरी की बात करें तो इसमें इस आईपीओ को अभी तक 31.51 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि इसमें ये आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्राइब हो गया है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें तो इसमें इस आईपीओ को अभी तक 7.59 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि इस कैटेगरी में भी आईपीओ कंप्लीटली सब्सक्राइब हो चुका है। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें, यानी कि जो एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करते हैं, तो इसमें इस आईपीओ को अभी तक 12.89 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि टोटल ये आईपीओ आज सुबह 10 बजे तक 10.96 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम टोटल पैसे की बात करें तो अभी तक इस आईपीओ में 4,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लग चुके हैं। इसका ये मतलब है कि इस आईपीओ को लेकर सभी कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स यहां पर इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, एंड इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरीज के इन्वेस्टर जनरली किसी भी आईपीओ में लास्ट डे दोपहर 2 बजे के बाद अप्लाई करते हैं, तो इस कैटेगरी में भी हमें आज 2 बजे के बाद अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि ओवरऑल इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसकी अभी डिमांड अच्छी चल रही है। अब हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी देख लेते हैं, जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इसकी कैसे डिमांड चल रही है। आप gmptoday.com वेबसाइट विजिट करके किसी भी आईपीओ का अपडेटेड जीएमपी चेक कर सकते हैं। इंटरआर्क बिल्डिंग आईपीओ का करंट जीएमपी अभी 354 रुपीज चल रहा है, यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में लगभग 5,600 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें इस आईपीओ से 35% से लेके 40% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। एंड किसी भी आईपीओ के लिए अगर हमें 20% से ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है, देन हमारे लिए ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर हम फाइनल डिसीजन की बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। अभी हमने इस आईपीओ का करंट जीएमपी देखा, जो कि हमें 40% तक का लिस्टिंग गेन बता रहा है। सो अगर आगे चलकर भी इसका जीएमपी सेम लेवल पर मेंटेन रहता है, देन हमें इस आईपीओ से मीडियम टू अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हमें इसमें 30% से ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। सो इस आईपीओ में हम यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए सेफली अप्लाई कर सकते हैं एज पर करंट जीएमपी। बट अगर मार्केट कंडीशंस किसी कारण से डाउन हो जाते हैं जिस दिन ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है, तो फिर हमें इसमें थोड़ा कम लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बट अभी करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए सेफ नजर आ रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी में एज सच यहाँ पर ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है जिसके लिए आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करें। जनरली अगर हम इस कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखें, कंपनी का सेक्टर देखें एंड कंपनी का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो सभी चीजें यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रही हैं। एंड मैंने इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू वीडियो भी शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, देन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको कंपनी के ओवरऑल बिजनेस का यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। सो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर सेफ नजर आ रहा है, यानी कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं एंड अगर आप इस आईपीओ के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो आप इस आईपीओ के शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें इस आईपीओ से अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं इस आईपीओ में दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने वाला हूं। अगर मुझे ये आईपीओ अलॉट हो जाता है, देन मैं इसके 50% ऑफ द शेयर्स को यहाँ पर लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट के लिए बुक कर लूंगा, एंड बाकी 50% ऑफ द शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखने वाला हूं। आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, एंड अगर करेंगे तो लिस्टिंग गेन के लिए करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान दीजिएगा, ये कोई अप्लाई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें।
यहाँ पर आईपीओ रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आज से मार्केट में ओपन हो गया है। अगर हम इस आईपीओ की करंट जीएमपी की बात करें तो इसके जीएमपी में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जैसी इसकी एंकर लिस्ट एक्सपेक्टेड थी वैसी नहीं आई है। तो इसका जीएमपी 55 रुपीज से यहाँ पर 30 रुपीज में हो गया है। आज ये आईपीओ ओपन हुआ है। अगर इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है देन यहां से इसका जीएमपी ऊपर भी जा सकता है। बाकी मेरा फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है इस आईपीओ के लिए, ये मैं आपको थर्ड डे यानी कि परसों वीडियो के थ्रू जरूर शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।